हेलो एवरीवन, खमा गणेश एंड वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। आप सबको बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में। हमारे चैनल पे भी तो आज की जो वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत टाइम से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगी 6 मंथ प्लस बच्चों का जो डेली रूटीन है, मेरे बच्चों का मैं वो बताने वाली हूँ। और जिनके भी 6 मंथ के बेबी हुए हैं या हो चुके हैं तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी। तो मैंने सोचा वाई नॉट आप लोगों के लिए ये वीडियो शेयर की जाए। आप लोगों को पता ही कि अब जो मेरे बेबीज़ हैं वो 7 मंथ के कंप्लीट हो चुके हैं, इसीलिए तो अभी जो मैं अपने बच्चों के साथ 6 महीने से लेकर अब तक जो डेली रूटीन चल रहा है वो आपके साथ शेयर किया जाए। तो इसलिए मैं आज की वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। आप लोगों को पता है बच्चों का जो रूटीन सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने स्पेशली बहुत एक्सपीरियंस किया है। स्टार्टिंग के जो 2 महीने थे, 3 महीने लगा लो, जिसमें हम लोग मतलब हद से ज़्यादा मतलब हमारी नींद वगैरह सब कुछ उड़ चुकी थी। खाना पीना सब डिस्टर्ब था, क्योंकि बच्चों का भी रूटीन सेट नहीं था। उस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा छोटे थे, तो हम उनके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। वो तो अब भी नहीं कर सकते। क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है ना वो धीरे धीरे डेवलप की जाती है। एक साथ आप बच्चों को उस चीज़ में नहीं ढाल सकते, टाइम लगता है। हमें भी बच्चों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगा, बच्चों को भी ये लगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे बच्चों का आप लोगों ने देखा, एक जो रूटीन है वो सेट हो चुका है। वो टाइम से सो जाते हैं। टाइम का मतलब होता है एग्जैक्ट उसी टाइम पे नहीं, बट उसके आसपास अप्रॉक्स उसके आसपास सो जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो रूटीन जो टाइम बताने वाली हूँ, एग्जैक्ट जरूरी नहीं है वही टाइम हो। सपोज मैंने 8 बजे बताया तो जरूरी नहीं 8 बजे, वो 8 बजे के आगे पीछे 10-15 मिनट हो सकता है। तो मैं आपको एक अंदाजा बता रही हूँ कि भाई इसके आसपास बच्चों का ये टाइम टेबल रूटीन रहता है, ठीक है। सबसे पहले वेकअप टाइम की बात करते हैं। बच्चे उठ जाते हैं 6:30 से 7:30 के बीच में, यानी कि 1 घंटा मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम आपको बताया है। 6:30 से 7 के बीच में हर हाल में बच्चे उठ ही जाते हैं। जरूरी नहीं करेक्ट 6:30 हो, कभी वो 6:40 भी हो जाता है, कभी 6:45 भी हो जाता है। और रुद्र पहले उठता है। सपोज रुद्र 6:30 बजे उठ गया तो रिद्धि उससे हमेशा 20-25 मिनट बाद ही उठती है। तो इसलिए मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम बताया है कि 6:30 से 7:30 के बीच में बच्चे हर हाल में उठ ही जाते हैं, ठीक है। ये है उनके उठने का टाइम। नेक्स्ट उठने के बाद बच्चे थोड़ा सा क्या है, जब दोनों बच्चे उठ जाते हैं ना, पहले तो क्या दोनों रोते थे, चिड़चिड़े रहते थे 3 महीने तक, बट आफ्टर 3 मंथ जब से हमने सही बताऊं तो एक जो सही मायने में जो रूटीन सेट हुआ है मेरे बच्चों को 4 महीने के बाद ही हुआ है। हम कोशिश करते रहते थे, बट ऐसा नहीं कि यार छोड़ो नहीं हो रहा है, हम कोशिश करते रहते थे, इसलिए आज ये रूटीन सेट हो पाया है। तो 7:30 बजे के बाद 7:30 से 8:30 एक घंटे का जो टाइम है, इसमें बच्चे का प्ले टाइम होता है बच्चों का, और उनका फ्रेशन अप टाइम होता है। अच्छा, आप लोगों को पता ही है कि मैं मोस्टली अपने बच्चों के जो टॉयज होते हैं ना वो ऑनलाइन लेती हूँ। और आप लोग पूछते रहते हो जीजा अपनी चीज़ें शेयर किया करो, तो मैं अपनी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करती हूँ। तो अभी मैंने रिसेंटली ही ऑनलाइन अपने बच्चों के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, और ये प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं फैबपिक से। फैबपिक एक ऑनलाइन वन स्टॉप स्टोर है इन्फेंट्स और किड्स के लिए, जहाँ पे आप 50,000 से ज्यादा पॉपुलर और हाई क्वालिटी ब्रांड्स के प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं अपने किड्स और चिल्ड्रंस के लिए, जिसमें आपको ना डिफरेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, लाइक क्लोथिंग, पर्सनल केयर, टॉयज, न्यूट्रिशन और बेबी हाइजीन से रिलेटेड, आर्ट, बेडिंग एंड मेनी मोर रिलेटेड आपको कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाएंगी। तो मैंने अपने बेबीज के लिए 2 प्रोडक्ट मंगाए। पहला है ये सॉफ्ट टॉय, आपने बहुत बार मेरे व्लॉग्स में भी देखा होगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है। दूसरा मैंने मंगाया ये डांसिंग कैक्टस, आप बोल सकते हो इस तरीके से ये टॉय। तो इसमें क्या म्यूजिक भी बजता है और ये साउंड रिकॉर्ड भी करता है, आप जो भी बोलोगे ये रिपीट करता है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने फैबपिक से मंगाए और मेरा एक्सपीरियंस रियली बहुत अच्छा रहा। मैंने ये एक्सपीरियंस भी किया कि अदर वेबसाइट्स के कंपैरिजन फैबपिक पे जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा रीजनेबल हैं। तो अभी फैबपिक पे चल रही है 1 रुपी फ्लैश डील, जिसमें न्यू यूजर को भी प्रोडक्ट 1 रुपए में परचेज कर सकता है। तो फैबपिक ऐप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया। आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग का मजा ले सकते हैं। बच्चे सबसे पहले उठने के बाद, दोनों बच्चे जब उठते हैं ना तो वो कुछ नहीं करते, चुपचाप, मतलब रिद्धि तो चुपचाप ऐसे देखती रहती है और फिर धीरे धीरे खेलना शुरू करती है, खुद से खेलने लग जाती है ना। और रुद्र भी सेम ऐसा ही खुद ही खेलता रहता है, आवाजें निकालता रहता है। बहुत बार तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो उठ गया है। तो मैंने दोनों बच्चों के पैरों में क्या, रिद्धि के तो पायल पहना रखे और रुद्र के कड़ूले, तो जिसमें घुंघरू लगे हुए, तो जब वो उठते हैं ना तो छन छन से पता चल जाता है कि हाँ बच्चे उठ गए, कोई तो मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद मैं और संजू बना दोनों बच्चों से थोड़ा खेलते हैं, उन्हें हग करते हैं, है ना, और बहुत सारा प्यार करते हैं। ये
ऐसा टाइम होता है कि जितना हो सके बच्चों को ना सुबह जब बढ़ते उठते हैं उन्हें खूब सारा प्यार देना चाहिए। और उसके बाद मैं अपना काम वगैरह में लग जाती हूँ। संजू बना दोनों बच्चों को नीचे लेके जाते हैं मम्मी के पास। मेरा जो रूम है आप लोगों को पता होगा, जो डेली व्लॉग्स देखते हैं, ऊपर है, और मेरी जो मदर इन लॉ है वो नीचे, उनका रूम है, नीचे रहते हैं। तो बस संजू बना दोनों बच्चों को नीचे लेके जाते हैं। नीचे ले जाने के बाद सबसे पहला जो काम होता है संजू बना और मम्मी का, वो दोनों बच्चों को पानी पिलाते हैं। और पानी पिलाने के बाद दोनों बच्चों के डायपर चेंज करती है मम्मी। डायपर चेंज करने के बाद हमारे यहाँ के सिसाया जाता है बच्चों को। सिसाने का मतलब एक सी सी की आवाज़ निकाली जाती है इस तरीके से, बहुत से लोग समझ गए होंगे, जिससे कि बच्चे को ना एक हैबिट पड़ जाती है। हमने स्टार्टिंग से ही हैबिट डाली है, जो मेरी मदर इन लॉ है उन्होंने बच्चों को, कि जैसी वो सीसी की आवाज़ निकालती है ना, बच्चे क्या बाथरूम कर लेते हैं और पॉटी कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। तो दोनों बच्चों को डायपर चेंज करने के बाद मम्मी उनको बाहर लेके जाती है और दोनों के आसानी से फ्रेश हो जाते हैं। फ्रेश हो जाने के बाद दोनों बच्चों को थोड़ा घर के बाहर लेके जाते हैं संजू बना, मम्मी भी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहू हूँ तो मैं इतना खुल के बाहर नहीं घूम सकती हूँ। तो इसलिए मम्मी और संजू बना दोनों बच्चों को बाहर घुमाते हैं, स्ट्रोलर में घुमाते हैं, थोड़ा सा मतलब जो कॉलोनी के थोड़ा सा आसपास चक्कर लगा के आ जाते हैं, बच्चों को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। पास में एक पार्क है, वहाँ ले जाते हैं दोनों बच्चों को। तो दोनों बच्चों को ना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। बच्चा क्या बाहर की चीज़ें देखता है, सुबह सुबह की फ्रेश एयर लेता है, नेचर को देखता है, तो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को होती है, बच्चों को अच्छा लगता है। तो पार्क से आने के बाद अब दोनों बच्चों को ना भूख लग जाती है। तो ये टाइम होता है 8:30 से 9 बजे का टाइम होता है दोनों बच्चों को फीड का। तो उठने के बाद ये फर्स्ट फीड है बच्चों की, जो फर्स्ट फीड लेते हैं बच्चे 8:30 से 9 के बीच में। आप लोग सोचोगे कि बच्चा 6:30 बजे उठाता और 9 बजे दूध पी रहा है, मतलब 2-2.5 घंटे भूखा कैसे रह सकता है। दोनों बच्चे एक्चुअली सुबह ऑलरेडी मॉर्निंग में एक बार उठ जाते हैं। 4 से 5 बजे के बीच में मेरे दोनों बच्चों का रूटीन है डेली, मतलब 4 से बीच में, इसलिए स्टैंडर्ड टाइम बता रही हूँ। कभी 4:30 उठ जाते हैं, 4:15 ऐसे हो जाता है, ठीक है। ऊपर से बच्चे एसी में रहते हैं तो गला थोड़ा सूख जाता है, क्योंकि एसी मॉइस्चर भी खींचता है। तो इसलिए मैं पहले रुद्र को फीड कराती हूँ 4 से 5 के बीच में। रुद्र को फीड कराने के बाद डकार वगैरह बर्फ दिलाने के बाद अच्छे से उसे कंधे पे रखती हूँ। उसके बाद उसको सुला देती हूँ। देन मैं रिद्धि को लेती हूँ, रिद्धि को अपना, और इस टाइम मैं दोनों बच्चों को अपना फीड कराती हूँ। रिद्धि को फीड कराती हूँ, रिद्धि को भी सुला देती हूँ। तो 4 से 5 के बीच में बच्चे ऑलरेडी फीड ले चुके होते हैं, इसीलिए वो 6:30 बजे जब उठते हैं तो उनको फीड की जरूरत नहीं होती है। इस टाइम जो बच्चे फीड लेते हैं वो लेते हैं अप्रॉक्स 120 ml से 150 ml तक लेते हैं। मैं 150 ml बनाती हूँ दोनों का। तो मैं एक आपको अप्रॉक्स बता रही हूँ, मैं दोनों को 120, मतलब मिनिमम कम से कम 120, मैं 150 ml बनाती हूँ, जिसमें से कभी वो 120 ml भी पी लेते हैं और 150 भी पी लेते हैं, ठीक है। फीड लेने के बाद दोनों बच्चों को ना नींद आती है। मेरे बच्चों की आदत है फीड लेते ही उनको नींद आती है। 9 बजे दोनों बच्चे सो जाते हैं। 9 से 10 इनका नैप टाइम होता है। दोनों इस टाइम 1 घंटे की नींद लेते हैं, मतलब कम से कम 40 मिनट हो सकता है। मैं तो आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बता रही हूँ, जरूर नहीं 1 घंटा ही हो, कभी 45 मिनट भी ले लेते हैं, कभी 50 मिनट की नींद ले लेते हैं। तो मैं एक स्टैंडर्ड टाइम बता रही हूँ कि 9 से 10 के बीच में इनका नैप टाइम होता है। तो 10 से 11 के बीच का टाइम होता है अब इनका मालिश और नहाने का टाइम, जो कि अगेन मेरी मदर इन लॉ कराती हैं। मतलब मालिश जैसे एक का मैं करा देती हूँ, एक का मम्मी करा देती है, बट नहलाने का काम मम्मी का ही है। मतलब मम्मी को भी अच्छा लगता है, तो मम्मी दोनों बच्चों का शुरू से ही, उनकी जो दादी साहब हैं वो दोनों बच्चों को नहलाती हैं, और मैं उनके सारा सामान वगैरह सब रख देती हूँ, रेडी करती हूँ, तब तक मैं अपना और काम फ्री कर लेती हूँ। तो नहाने के बाद 11 से 11:30 का जो टाइम है, ये आधा घंटा होता है बच्चों का ब्रेकफास्ट टाइम, आप कह सकते हो। सॉलिड फूड खाते हैं इस टाइम बच्चे। तो मैं 11 से 11:30, एक को मम्मी खिलाती है, एक को मैं खिलाती हूँ। तो इस टाइम मैं बच्चों को देती हूँ, मतलब मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को कोई फ्रूट या वेजिटेबल दूँ। फ्रूट्स में जैसे मैं उनको एप्पल की प्यूरी दे देती हूँ, एप्पल को मतलब उबाल के हम लोग स्टीम करके देते हैं, ठीक है। बनाना की प्यूरी दे देती हूँ, पम्पकिन प्यूरी दे देती हूँ, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आप बच्चों को दे सकते हो। और कैरेट की प्यूरी दे सकते हो, बीट रूट की प्यूरी होती है वो दे देती हूँ। मतलब मैं बहुत सारे ऑप्शन ऐसे रखती हूँ बच्चों के। तो मैं इनमें से कोई भी चीज़ जो उस टाइम मेरे पास अवेलेबल है, फ्रूट, मैं वो बच्चों की मतलब कोशिश करती हूँ मॉर्निंग में फ्रूट की ही प्यूरी दूँ, फ्रूट या वेजिटेबल की, ठीक है। 11:30 से 12:30 बच्चों का सोने का टाइम होता है, इनकी नैप टाइम होता है बच्चों का, जिसमें ये कम से कम 40 मिनट की नींद तो लेते ही हैं। ये 1.5 घंटे तक भी जा सकती है, बट मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टाइम बता रही हूँ कि 11:30 से 12:30, ठीक है, कि इतना तो बच्चे लेते ही हैं नींद। इतना सोने के बाद 12:30 से 1:30 बजे तक खेलते हैं, उनका प्ले टाइम होता है। इस टाइम वो अपने टॉयज के साथ खेलते हैं। सब बच्चों का होता है, हम उनको मतलब उल्टा लेटा देते हैं, टमी टाइम देते हैं इस टाइम, ठीक है। और वो अच्छे से खेलते हैं दोनों। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि दोनों को ना किसी और की ज़रूरत नहीं है, दोनों भाई बहन एक दूसरे के साथ ही खेलते रहते हैं और खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। इतना सब खेलने के बाद ऑब्वियसली बच्चों को भूख लगेगी, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी लगती है। तो इसीलिए तो 1:30 से 2 बजे का जो टाइम होता है बच्चों का, अब फीड टाइम होता है, जिसमें मैं बच्चों को सॉलिड ही खिलाती हूँ, क्योंकि अब आपको पता है 7 मंथ के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं इनको
कम से कम मैं कोशिश करती हूँ कि 2 से 3 मील तो मैं दिन के इनको सॉलिड खिलाऊँ ही। तो ये इनका दूसरा सॉलिड मील होता है जिसमें दाल चावल का पानी हो सकता है, ठीक है, वो मैं बहुत बार खिला देती हूँ। या फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दही खिलाऊँ, दही बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो दोनों बच्चों को फ्रिज का आपको ठंडा दही खिलाना है, नॉर्मल टेम्परेचर का दही खिलाना है। तो मैं इसलिए पहले से उसको फ्रिज में से बाहर निकाल देती हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे बच्चों को उसको खिलाती हूँ। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप और भी बहुत सारी चीज़ें खिला सकते हो। आप ओट्स पोर्च बना के खिला सकते हो, रागी की कोई भी डिश बना के अपने बच्चों को खिला सकते हो, या फिर कोई वेजिटेबल प्यूरी खिला सकते हो, सूप पिला सकते हो, मतलब वो आपके ऊपर है, अप टू यू। आप खिचड़ी खिला सकते हो, दलिया खिला सकते हो, मैश थोड़ा सा किया हुआ ना, तो इस टाइप से आप कोई भी खिला सकते हो। मैं ये चीज़ें खिलाती हूँ जो मैंने आपके साथ बताई। तो ये जो सॉलिड मील होता है ना, ये बच्चे मतलब हाफ बोल होता है ना, आप लोगों ने मतलब एक छोटी कटोरी होती है तो आधी कटोरी ही दोनों बच्चे खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते हैं, इसलिए उनको क्या दोबारा भूख बहुत जल्दी लगती है बच्चों को। तो ये अच्छा सा मील खाने के बाद दोनों बच्चे अच्छे से खेलते हैं एक दूसरे के साथ, हमारे साथ खेलते हैं, मम्मी खिलाते हैं, मैं खिलाती हूँ, जो उसका भी जो मन होता है बच्चों को खिलाता है। बच्चे बहुत अपना ही प्ले टाइम एंजॉय करते हैं। तो 2 से 3:30 बजे के बीच में बच्चे खेलते हैं, इनका प्ले टाइम होता है। और खेलने के बाद दोनों बच्चों को भूख लग जाती है, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया सॉलिड वो उतना प्रॉपर अभी नहीं खाते हैं, ऑब्वियसली भूख जल्दी लगेगी। और अभी उनको क्या दूध की आदत है, तो वो धीरे धीरे जाएगी ना, टाइम लगता है हर चीज़ में। तो 3:30 से 4:30 का जो आधे घंटे का बीच का टाइम है, ये होता है इनका फीड टाइम, जिसमें दोनों बच्चे दूध पीते हैं। इसमें वो अप्रॉक्स वही अगेन 120 से 150 ml, ये बहुत बार 100 ml भी हो जाता है, बट मैं 150 ml ही बनाती हूँ दोनों बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे कभी पूरा भी पी लेते हैं, बच्चों के ऊपर होता है, अप टू आपके बेबी पे वो कितना पीता है। तो 120 ml भी पी लेते हैं, बहुत बार 100 ml भी, बट मोस्टली 120 से 150 ml के बीच में दोनों पीते हैं। तो इस टाइम वो अच्छी सी फीड लेते हैं, फीड लेने के बाद उनको नींद आती है। तो अब बच्चे 4 से 5:30 यानी कि 1.5 घंटे की नींद लेते हैं। 1.5 घंटा तो मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम बताया, कम भी हो जाता है, बहुत बार जल्दी भी उठ जाते हैं, बट मोस्टली केसेस में इतना ही होता है। तो बच्चे अच्छी सी प्यारी सी नींद लेते हैं, और उस टाइम ऑब्वियसली मम्मी भी नींद लेते हैं। तो बच्चों के पास कोई ना कोई सोता रहता है ना, तो उनको और भी अच्छी नींद आती है। तो सोने के बाद बच्चे उठते हैं 5:30 बजे। तो 5:30 से 6:30 का जो टाइम है, ये बच्चों का प्ले टाइम होता है, जिसमें हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं। मैं और संजू बिना मोस्टली हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को ना पार्क में लेके जाए, बट अभी रिसेंट अगर मैं बात करूँ तो अभी बारिश वगैरह का मौसम है, तो हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। हम बाहर कॉलोनी में घुमा लेते हैं, ठीक है, हमारे कॉलोनी काफ़ी अच्छी, घुमा सकते हैं बच्चों को, पास में पार्क है कॉलोनी का, उसमें घुमा लेते हैं। या फिर हम छत पे लेके जाते हैं बच्चों को, बट हम बाहर ज़रूर लेके जाते हैं, तो बच्चा बाहर का एनवायरनमेंट देखे, उससे भी फ्रेंडली हो। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नई नई चीज़ों को देखता है, लोगों को देखता है, उनसे इंटरेक्ट होता है। तो एक होता है ना, बच्चे घर में अंदर ही अंदर रहते हैं, तो बहुत से तो बच्चे के थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, या फिर क्या होते हैं, वो इतने ना इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से ना, ज़्यादा सोशल नहीं हो पाते हैं लोगों से ना, क्योंकि वो घर में सिर्फ गिने चुने लोगों को देखते हैं। तो इससे बच्चों की गलती भी नहीं है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को ना सोशल, उनको बाहर लोगों से इंटरेक्ट कराना चाहिए, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे लोग हों, आपको जो भी कोई भी मिले, बच्चों से ज़रूर उनको इंटरेक्ट कराना चाहिए। तो इसीलिए हम बच्चों को टाइम पार्क में लेके जाते हैं, स्ट्रॉलर में लेके जाते हैं। आपने बहुत बार हमारे ब्लॉग्स में देखा भी है। तो हम बच्चों के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करते हैं, टाइम खुद भी उनके साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं बच्चे के साथ काफ़ी देर तक। तो इस तरीके से हम पार्क में टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम लोग घर आते हैं। बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि ये 1 घंटा ही, बहुत बार 1.5 घंटा भी लग जाता है, 7 भी बज जाते हैं कभी कभी, अगर ज़्यादा अच्छा मौसम हुआ ये टाइम। अभी तो क्या खैर गर्मियों का टाइम है, तो हम लोग 5:30 बजे के बाद ही जाते हैं, क्योंकि धूप होती है, चिपचिप होती है, तो बच्चे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वहाँ से पार्क में आने का तो ऑब्वियसली अब बच्चे भूखे हो जाते हैं, तो अब होता है बच्चों का फीड टाइम। तो इस टाइम बच्चे 6:30 से 7 बजे तक दोनों बच्चे फीड लेते हैं। इस टाइम मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ, ऑफर करती हूँ कि कोई सॉलिड फूड, नया फूड ट्राई कराऊँ। तो मैं उनको जैसे ओट्स पोर्ज हो गया, रागी पोर्ज हो गया, मतलब कुछ ना कुछ जैसे रागी की डिश, ओट्स की डिश कुछ बनाने की कोशिश करती है। फिर सेरेलैक देती हूँ, तो सेरेलैक मैं बच्चों को हफ्ते में 2 बार ही देती हूँ, 1 या 2 बार, ज़्यादा नहीं देती, उससे 2 बार से ज़्यादा। तो क्योंकि उसमें ना शुगर भी होता है बच्चों के लिए ना, 1 साल से पहले शुगर और सॉल्ट जितना अवॉइड हो सके अवॉइड करना चाहिए। तो इसीलिए मैं उनको कम देती हूँ, दे सकती हूँ बट कम दो, तो मैं कम देने की कोशिश करती हूँ। और नहीं कि इस टाइम बच्चे खाए ही, बहुत बार के बच्चों के मूड पे होता है, उनको सॉलिड नहीं खाना है, तो हम उनके साथ बिल्कुल जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। अगर उनको सॉलिड फूड नहीं खाना है तो उस टाइम फिर हम उनको मिल्क ऑफर करते हैं, या तो मैं अपना फीड कराती हूँ या फिर उनको फॉर्मूला देती हूँ, और दोनों आराम से पी लेते हैं। उसके बाद अब बच्चों को हो जाता है स्लीप टाइम। हमने जो टाइम सेट किया है ना, उसमें बहुत ज़रूरी कि बच्चे 7 से 8 के बीच में ज़रूर सोएं। तो अब हम कोशिश करते हैं बच्चे सो जाएं, मोस्टली बच्चे सो जाते हैं, नहीं सोते तो मैं उनको कोशिश करती हूँ कि मतलब ऐसा हम मतलब जैसे रूम में थोड़ा लाइट डिम कर देती हूँ, या फिर थोड़ा सा मतलब बच्चों को सुलाने की कोशिश करते हैं मैं और मम्मी।
तो मैंने मेरे बच्चों के साथ ना एक्सपीरियंस किया है कि अगर बच्चे अगर इतने टाइम के लिए जागेंगे तो वो 9 बजे तक सो जाते हैं, ठीक है। और अगर वो 9 बजे सो गए, 9 या 9:30 बजे, तो उसके बाद उनकी जो नींद है ना वो 1-1.5 घंटे बाद उड़ जाते हैं। वो 10:30-11 बजे उड़ जाएंगे और उसके बाद फिर वो रात को 1-2 बजे सोते थे। ये था उनका पहले का प्रीवियस टाइम रूटीन, जिसको हमने बड़ी मुश्किल से सही किया है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि 7 से 8 के बीच में हर हाल में बच्चे सोएं। 7 से 8 के बीच में अगर बच्चे सो जाते हैं ना तो फिर वो आराम से 10 बजे तक जग जाते हैं। और फिर अगर वो 10 बजे के बाद, मेरे बच्चों क्या है, 10 बजे अगर वो सो गए तो उसके बाद वो सुबह ही उठते हैं। उसके बाद बच्चे 8:30 बजे उठते हैं। 8:30 से 9:30 बच्चों का प्ले टाइम होता है, वो अच्छे से खेलते हैं और हम भी बच्चों के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और बच्चे थक जाते हैं। उसके बाद 8:30 से 9:30 बजे तक बच्चे खेलने के बाद अब उनका होता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है बच्चे सोने वाले, थोड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, भूख लगती है, थोड़ा सा ऊँ करने लग जाते हैं, तो हम समझ जाते हैं। तो 9:30 बजे मैं और मम्मी, एक का मम्मी करते हैं, एक का मैं करती हूँ। ऑब्वियसली 2 बच्चे तो एक टाइम में हम दोनों का कर नहीं सकते, तो एक को मम्मी संभालते हैं, एक को मैं। और दोनों बच्चों का हम चेंजिंग टाइम होता है, इस टाइम हम उनके जो न्यू डायपर पहनाते हैं, उनको नया फ्रेश डायपर पहनाते हैं, उनकी ड्रेस चेंज करते हैं। ड्रेस में हम नाइट ड्रेस पहनाते हैं, या फिर मैंने उनके लिए कॉटन के कुर्ते पजामे ला रखे जो उनके नानो सा ने दिए थे। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। मेरे को ऐसा लगता है ना पर्सनली, नाइट ड्रेस से भी ज़्यादा कंफर्टेबल ये कुर्ते पजामे कॉटन के, बच्चे के आराम से सोते हैं। और ऊपर से रात को सोते ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को कूलर में भी सुला रहे हो या फिर एसी में भी, तो बच्चों को नाइट को हमेशा प्रॉपर पूरे कपड़े पहना के सुलाएं, फुल स्लीव्स के। क्या कि एक तो मच्छर वगैरह से बचे रहते हैं, ऊपर से रात को थोड़ी ठंड वगैरह हो जाती है, तो बच्चों के लिए टेम्परेचर उसमें मतलब सही रहता है। चेंज करने के बाद जब वो नाइट ड्रेस पहन लेते हैं, डायपर वगैरह चेंज हो जाता है, उसके बाद दोनों बच्चों को हम फीड कराते हैं। मैं अपना भी करा देती हूँ या फिर हम फार्मूला पिलाते हैं। इस टाइम में ना मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को फार्मूला पिला के सुलाऊं, ताकि बच्चे को बॉटल की भी आदत रहे। तो मैं दोनों बच्चों को फार्मूला पिलाती हूँ सुलाते टाइम, अच्छे से पेट भरा रहे। तो अच्छे से फीड लेने के बाद दोनों वही 120 से 150 ml तक दूध पीते हैं। और दूध पीने के बाद दोनों बच्चों को हम सुला देते हैं। मेरा रुद्र है वो 10 से 10:15 के बीच में हर हाल में सो जाता है, वो फीड लेते ही सो जाता है। और रिद्धि की आदत है वो थोड़ा सा खेलती है, उसके बाद सोती है। तो रिद्धि भी लास्ट मतलब दोनों बच्चों का 10 से 10:30 के बीच में सो जाते हैं। हर हाल में 10:30 तक तो दोनों सो ही जाते हैं। एक और चीज़ है, आप ये मत सोचना कि मैं एक्यूरेट यही टाइमिंग रहते हैं, ठीक है। मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम बताया। कभी कभी जैसे हम लोग बाहर घूमने चले जाते हैं या फिर बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, तो ये टाइम टेबल ना थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी 11 भी बज जाते हैं। बट मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है कि बच्चे 10 से 10:30 के बीच में सो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम बता रही हूँ। मतलब सारा जो रूटीन बताया ना वो कुछ ऐसा ही है, मैंने स्टैंडर्ड टाइम बताया आपको, ठीक है। तो सोने के बाद रुद्र नहीं उठता है, रुद्र फिर सुबह ही उठता है। बट रिद्धि है सोने के बाद उठती है बीच में एक बार, वो 11 से 12 के बीच में एक बार उठती है, मेरा फीड लेती है। मतलब फीड भी बहुत थोड़ा सा लेती है, मैं अपना दूध पिलाती हूँ और उसके बाद वो सो जाती है। उसके बाद दोनों बच्चे सुबह 4 से 5 के बीच में उठते हैं, दोनों मेरा फीड लेते हैं, मैं अपना दूध पिलाती हूँ दोनों बच्चों को। और फिर दोनों बच्चे अगेन वही 6:30 बजे उठते हैं। तो ये था मेरे बच्चों का डेली रूटीन। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल रहे, आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, जब प्लीज़ शेयर कीजिए। आपके बच्चों की तबीयत भी बेटर है, तो वापस बच्चे अपने डेली रूटीन पे वापस आ गए हैं। रुद्र भी अब बेटर है, तो अब आराम से दोनों रात को सोते हैं, सुबह ही उठते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतने दिन से क्या मैं सोच रही थी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, बट मैं बना नहीं पा रही थी क्योंकि रुद्र की तबीयत ठीक नहीं थी। बट अब फाइनली सब रूटीन में आ गया है, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आप लोग के साथ अब ये शेयर किया जाए। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं। तो दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खामा गनीसा, बाय बाय।